से स्वामी चेतनगिरी महाराज, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जिस समाज ने इतने बड़े बड़े महापुरुष दिए हो, संस्कार संस्कृति की धरोहर दी हो, वो समाज आज मांग रहा है, ये बड़ी विडंबना की बात है। मैं राजस्थान से आकर जब मठ में दर्शन के लिए गया तो मुझे पूछा गया कि आप कौन हो। मैंने कहा मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक साधु हूं। तो किस समाज से हो? मैंने गर्व से कहा कि मैं बंजारा समाज से हूं। अरे बंजारा समाज ने इतने इतने बड़े बड़े महापुरुष दिए उस समाज ने, और जहां इतने लाखों करोड़ों की संख्या भक्तों की है, बालाजी भगवान को अपनी गोद में खिलाकर साथ में बैठकर तप करके यहाँ प्रकट करने वाले हाथीराम जी महाराज के परिवार से हैं हम सभी लोग। हाथीराम महाराज की जगदम्बा भवानी माता को प्रकट करके संसार की रक्षा के लिए सद्गुरु सेवालाल महाराज सर्वे भवन्तु सुखिना और गो रक्षा की बात करने वाले मैं उस बंजारा समाज से हूँ। मैं उस बंजारा समाज से हूँ जहाँ लाखों का व्यापार करके संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला समाज रहा है। उस समाज से घृणा क्यों? जिस मठ की स्थापना सदगुरु हाथीराम महाराज ने की हो और उनके अनुयायी, उनके मानने वाले प्रशासनिक है, राजनीतिक है, भक्त हैं, हम सभी हैं, और उनके भक्तों को बरसात में तापमान में बाहर बैठना पड़ रहा है, ये हमें दुख होता है। ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या सदगुरु सेवालाल महाराज हाथीराम महाराज के यहाँ जो परंपरा रही है कि यहाँ करके बंजारा समाज भक्ति श्रद्धा के साथ में पूजा पद्धति करते थे, उन समाज से कोई घृणा ना करे जो यहाँ वर्तमान में दिखाई दे रही है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं सभी बंजारा समाज के धर्म गुरुओं से विनती करता हूँ, समाज को जगाइए, समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ राज्य के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, पूर्व मिनिस्टर बैठे हैं, वर्तमान के बैठे, उन सभी को भी कहेंगे, क्योंकि एक सन्यासी ने भगवान को धरती पर उतार दिया, सतगुरु सेवालाल महाराज ने जगदम्बा माई को धरती पर उतार करके पूरा संदेश दे दिया, तो ये सन्यासी, ये साधु क्या नहीं कर सकते? सन्यासियों का, साधुओं का, बंजारा समाज के जितने संत हैं उनका आप साथ दीजिए, उनके साथ में जुड़िए। हम भी आपके साथ में खड़े। मैं उसी धरती से आता हूं, कहीं न कहीं कभी न कभी अपना सबका रिश्ता राजस्थान से रहा है। वो राणा प्रताप की धरती है, वो मीरा की धरती है, और भारतीय पूरा भूगोल जिसकी आस्था, शूरता, वीरता, भक्ति, पौरुषता मानी जाती है, उस धरती से संदेश लेकर आया हूं हमारे सभी महात्माओं के लिए कि जो ये राज्य के लोग बात करते हैं, हम इनके साथ में रहें, ये हमारे साथ में रहें, तभी जाकर के अधिकार भक्ति के साथ में मिल सकता है। देखिए, हम सब जगत को देने वाले लोग, संस्कार संस्कृति देने वाले लोग, हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन, ये कितनी दुख की बात है। गाय को पूजने वाले लोग, हमारी गाय, हम संस्कृति प्रकृति को पूजने वाले लोग ही आज भीख की तरह भिक्षा मांग रहे हैं। जो हमारा मठ है, हमारी परंपरा है, उस पर ये अच्छा नहीं है। हम आप जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ में खड़े हैं। कभी भी आप आदेश करेंगे, संत को आदेश नहीं करते। मैं भी एक परंपरा से आता हूं, लेकिन समाज एक सर्वोपरि होता है, उस समाज में जन्मा हुआ। मैं भी यादव कुल से आता हूं, जिसको आप यादव कहते हैं, भगवान कृष्ण की 1048वीं पीढ़ी, उसे आता हूं। लेकिन जो समाज हमें निर्णय लेगा, और लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? ऐसा कोई दुनिया में मठ नहीं जिसे हाथीराम जी महाराज मठ से सर्वोपरि हो, लेकिन उस मठ की दुर्दशा देखते हैं। संतों की व्यवस्था नहीं, भक्तों की व्यवस्था नहीं, टूटने के लिए बुलडोजर खड़ा हो जाता है। ये ठीक नहीं, इनको तुरंत सुधारना चाहिए। यही करते हुए, ये कहते हुए मेरी वाणी को विराम, अन्यथा ना ले। हमें किसी की टांग खिंचाई नहीं करनी चाहिए, हाथ मिलाने की आवश्यकता है। जय श्री राम, हरि ओम। हाजिर है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। అదే విధంగా మన గౌరవనీయులు డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు రామచంద్ర